सो वंस अगेन हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, जहां पर ये डिस्टेंस है, ये कितनी आर मानी थी, ए मानी थी? ये आर है ना, और यहां पर ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। या इसको ए मान लो, ए अच्छा लग रहा है बोलने में, ए अच्छा लगेगा ना। आई बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। जो डायरेक्शन निकल के आएगी यहाँ पर इनवर्ड आएगी। तुम लोग बातें किस लिहाज से कर रहे हो? तो उसमें उसमें बातें करने वाली क्या बात है? 24 और 25 पे ही तो चल रहे हैं दोनों, सही तो है, चलने दो। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो होगा इस करंट कैरिंग वायर में, आई इधर है, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड पाम रूल से अगर अपन बोलें तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे, जो पाम है यहाँ पर अंदर की तरफ टैप करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ होगा, और इस वाली साइड बाहर की तरफ होगा। ये जो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से तुम ढेर सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि इसका अगर मैं तुम्हें केस 1 बताऊं, जैसे केस 1 की बात करें तो फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, अगर एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है उसकी वजह से अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो इनफाइनाइट का मतलब है कि अल्फा भी 90 हो गया और बीटा भी 90 हो गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे धीमे धीमे ये एंगल है इस हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंगल बढ़ता जाएगा, 90 पे पूरा हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे नीचे जाते जाएंगे तो 90 पे पूरा हो जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है ऊपर वाला भी 90, नीचे वाला भी 90, तो वायर पूरा इन्फाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा। इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर में ऊपर प्लस इन्फिनिटी 3 डॉट ऐसे बना के, नीचे माइनस इन्फिनिटी 3 डॉट ऐसे बना के इस तरीके से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे अगर ऐसा रख देंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू भी, साइन 90 दोनों ही साइन 90 है, तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई बाई ए जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 साइन 90 1 प्लस 1 2 होता है। मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, नॉट आई अपॉन 2 पाई है, ठीक है ना। क्या? नहीं नहीं, ये तो छाप लो बेटा, ये तो तुम्हारे सिलेबस में है, जितने मन करेंगे उतने करा देंगे। ये तो छापना ही पड़ेगा, डेरिवेशन तो नहीं है। अगले पार्ट की बात करी जाए। अच्छा लिख रहे हो, लिख लिया। प्रोडक्ट बेटा, साल में एक बार तो तुम क्लास आ रहे हो, है ना, उसमें भी अपन ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छी बात है कि नहा के आया है। आगे चलें। भाई ये याद रखने फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में कोई दोस्ती नहीं है, फॉर्मूले याद रखने। केस नंबर 2 की बात करें।
चले आगे। देखो, तो ये भाई ये फॉर्मूला याद रख लेना, इसी का डेरिवेशन है वो। मैं जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे लास्ट में कॉस अल्फा को साइन अल्फा आ जाएगा, तो उसमें लिमिट लगाओगे थीटा 1 से थीटा 2, मतलब अल्फा से बीटा या बीटा से अल्फा, माइनस बीटा से अल्फा, माइनस बीटा से अल्फा करने पे सेकेंड टर्म है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। खैर सिलेबस में नहीं है तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसका केस नंबर 2 ऐसा है कि हम दूसरे केस में ऐसे बात कर सकते हैं, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर की अगर बात करी जाए तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि सेमी इनफाइनाइट वायर का क्या सेंस बन रहा है सर, या तो चीज़ इनफाइनाइट होगी या नहीं होगी। तो देखो ऐसा है कि वायर के एक सिरे के बारे में अपने को पूरी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन दूसरे सिरे की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो अल्फा है वो तो 90 है, लेकिन जो बीटा है वो कितना हो गया है, नीचे जो था ये अपन ने कम कर करके कितना कर दिया, यहाँ से ये दूरी अभी भी यही है। तो इस पी पॉइंट की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 91 होता है, साइन 0 0, तो बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ठीक है, दोनों केस समझ में आ गए। एक सेमी इनफाइनाइट वायर का हो गया, इनफाइनाइट वायर का हो गया, और एक जनरल वायर का हो गया जिसमें एंगल अल्फा है और बीटा। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप लोगों के लिए सोचने के लिए अगर अपन ऐसा बताएं, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है आपको। ये वायर, लेकिन जो पॉइंट है वो पॉइंट थोड़ा सा अजीब सी जगह है, वो पॉइंट यहाँ पर है। जैसे पॉइंट यहाँ पर है, करंट आई फ्लो हो रही है, और ये सारे पीले रंग से वायर दिखा देते, पीले रंग से जो है वायर है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल से जो सब्सटेंड कर रहे हैं यहाँ, ऐसा है। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। ठीक है, जरा बताओ क्या होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, क्या क्यों लिख दिया, पॉइंट पी पे क्या क्यों लिख रहा हूँ, क्या मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, फॉर्मूला वही लगेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, बस लास्ट में गलत हो जाएगा, बाकी सब तो साइन में गलत हो जाएगा। देखो तुमको यही तो बोला गया है कि यहाँ पे जो भी एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो एंगल, लाइन सीधी नहीं, ऊपर वाला जो साइड एंगल बना रही है ये अल्फा हुआ करती थी, हाँ या ना,
तो ये इस एंगल की अगर अपन बात करें तो ये एंगल 90 माइनस, या इसको ऐसा लिख दें क्या, 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा। और सिमिलरली अगर अपन इस छोटे वाले एंगल की बात करें तो ये एंगल 90 माइनस बीटा होगा कि नहीं होगा, है ना। ऊपर 90 माइनस अल्फा, नीचे 90 माइनस बीटा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऊपर वाले में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ही है यहाँ पे, आई बाई ए, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा। अब देख प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है इस दूसरे वाले एंड पे। दूसरे वाले एंड के लिए अभी तक ये हो रहा था, ये जो एंगल था, ये लाइन इस एंड से ऊपर थी, ये वाले एंड से ये वाली लाइन ऊपर थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये वाली जो लाइन है इस वाले एंड से किधर है, नीचे। मतलब जो एंगल है वो ऑलरेडी निगेटिव में है। मतलब ये एंगल होना चाहिए माइनस साइन ऑफ 90 माइनस बी, क्योंकि ये इस हॉरिजॉन्टल जो ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी इस एंड पॉइंट से भी नीचे है। तो जो एंगल है उसमें ऑलरेडी क्या लगना चाहिए, एक माइनस। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस इतना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो जो इसका लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखना कि अगर एंगल ये वाले दे रखे हैं तो इस केस में ये वाले एंगल देना बहुत मुश्किल है, मोस्टली ये वाले एंगल देता है। अगर ये वाले एंगल नहीं दे रखे हैं तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, लेकिन बीच में माइनस ही रहेगा। ओके, जो मन करे। एक्चुअली ये सब क्वेश्चंस हैं, जो भी केस तो एक भी नहीं है, केस के नाम पे लिखा रहा हूँ मैं। ऐसा लिख लो कि व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड, व्हेन पी पॉइंट लाइज आउटसाइड of the line of wire, when point P lies outside of the line of। मेरे हिसाब से आप लोग अब तैयार हैं क्वेश्चंस करने के लिए। हाँ, तो क्वेश्चंस गिनना शुरू कर। चलो, हो गए सारे क्वेश्चन तैयार। आप लोग करेंगे, मैं करूँ क्वेश्चन? इससे नहीं करेंगे, इस बार इस्तेमाल करेंगे। क्या नहीं आ रहा, लाइनें सही नहीं खींच, अब सही खींचेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। डेरिवेशन था ये आपका पहले वाली एनसीईआरटी में, तो नई वाली में उड़ा दिया गया। नई वाली इसका मतलब बहुत इजी हो गई। खैर, आओ बातें करें। पहला क्वेश्चन आपके लिए, अरे यार खतरनाक हो गया। पहला क्वेश्चन आपके लिए ऐसा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी।
रख दें, यहाँ रख दें पॉइंट। पॉइंट भी दिख गया होगा आपको अब। दो वायर हैं, दोनों में करंट जा रही है। हमसे पूछा है पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड। जो लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे वो ये करेंगे। हाँ हाँ, सब में आई है। भरपूर इस्तेमाल, बस और पढ़ा गया है। देखो इसमें करंट आई जा रही है, इसमें करंट आई जा रही है, इसमें भी करंट आई जा रही है। सेंटर इस पॉइंट पी, और जो लेंथ है वो लेंथ एल है। क्या बेटा डायरेक्शन का, वो तो बता रखा है ना। जैसे दो तरीके की चीज़ें आएंगी, या तो वायर आएगा या लूप आएगा। अगर वायर आ रहा है तो थंब रखना है इसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और जो हथेलियाँ हैं वो डायरेक्शन बता देंगी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इस साइड अगर बात करूँ तो इस साइड अंदर है, और इस साइड बात करूँगा तो बाहर है। लेकिन अगर कोई लूप है, लूप में उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताएगा थंब। जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हाथ घुमाए, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ठीक है। दोनों हो गए। ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपको सारे फॉर्मूले बता दिए गए और उसके बाद सिर्फ एप्लीकेशन करना था दिमाग का। आओ बातें करें। हाँ जी, ये प्रिया, क्या नहीं प्रिया, श्रिया, प्रिया किसका नाम है? प्रिया तुम्हारा नाम? अच्छा प्रिया तुम हो, एक जैसे नाम है। देखो ये दो वायर हैं, अगर तुम देख पा रहे हो कि एक वायर पूरा ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग, दूसरा वायर ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग, इन दोनों वायर की वजह से पी पॉइंट पे बात करनी है तो अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो उसकी वजह से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, सही बात है। इस वायर का नाम 1 दे दूँ, इस वायर का नाम 2 दे दूँ, तो 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर होगा। सिमिलरली यहाँ पर बात करूँगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और 2 की वजह से वो बाहर होगा, ठीक है। और अगर तुम बात करोगे B1, तो B1 एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यहाँ से इसकी दूरी a है, तो इसका जो आंसर होगा म्यू नॉट I अपॉन
पाई ए, सही बात है। और B2 की अगर अपन बात करेंगे तो B2 भी सेम आएगा क्योंकि ये भी इन्फिनिटी लॉन्ग है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो B1 है तुम्हारा इनवर्ड, B2 है आउटवर्ड, तो तुम B नेट लिखोगे, B नेट में क्या लिखोगे, B1 माइनस B2, तो आंसर कितना हो जाएगा? सही बात है। कितने लोगों का सही है? वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको सॉल्व करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपने नहीं करी, कर पाए होंगे। देखते हैं। देखो ये जो P पॉइंट है तीनों ही वायर के लिए आइडेंटिकल है। सुनना शुरू करते हैं। ये P पॉइंट है तीनों ही वायर के लिए आइडेंटिकल है, तो मैं कोई भी एक वायर के लिए सॉल्व कर लूंगा। इस वायर की वजह से P पॉइंट पे इन्वर्ट होगा, इस वायर की वजह से P पॉइंट पे इन्वर्ट होगा, और इस वाले वायर की वजह से भी P पॉइंट पे इन्वर्ट होगा। इसमें कोई डाउट? इसको मैं ऐसे भी सोच सकता था कि सारे के सारे क्लॉकवाइज हैं, तो सबकी वजह से किधर है? अंदर ही है। तो इसका नाम अगर मैं 1 रख दूं, इसका नाम 2 रख दूं, और इसका नाम 3 रख दूं, तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि B1, 2 और B तीनों सेम होंगे क्योंकि तीनों आइडेंटिकल हैं। इसके लिए P पॉइंट के लिए। अब समस्या ये है कि इस P पॉइंट में ये वाली जो डिस्टेंस है A, ये मुझे पता करनी है। दूसरी समस्या ये है कि ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्या आप लोगों को इस बात में कोई डाउट है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये टोटल एंगल 60 होता है, तो ये आधा 30 हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी आधा 30 हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या किसी को? ये टोटल लेंथ L है, तो ये एक ट्रायंगल में L/2 आएगी और इस वाले ट्रायंगल में भी कितनी आ जाएगी? L/2। अब ये एक ट्रायंगल को मैं पकड़ लेता हूँ, नामकरण कर देते हैं। ट्रायंगल का नाम A, का नाम B, पॉइंट का नाम C रख देते हैं। तो मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ APC। APC ट्रायंगल में अगर अपन tan 30 लगाएं तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो A की वैल्यू आ जाएगी L/2√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। सही बात है। तो यहाँ से A पता चल गया मुझे। अब मुझे A भी पता है, मुझे अल्फा की वैल्यू भी पता है 30 डिग्री, और बीटा की वैल्यू भी पता है 30 डिग्री। अब मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सिर्फ B की वैल्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कोई सा भी, हम B1 की बात कर लेते हैं। इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A sin 30 प्लस साइन 30, मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A, ए की जगह कितना डाल देंगे? L/2√3। वैसे आप लोगों को याद होगा ये जो मैंने निकाला L/2, नहीं है? अच्छा, निकालना पड़ेगा, आपको याद नहीं है? जैसे यहां से लेके यहां तक की दूरी L/√3 होती है, याद है क्या? बोले बच्चे। साइन 30 इज 1/2, साइन 30 इज 1/2, ये तो 1 हो गया, तो ये 2 बच गया, तो इसका मतलब √3 नॉट I/2πL, ये है तुम्हारे पास B1। सही बात है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर B नेट की बात करूँगा तो B1 इज इनवर्ड प्लस B2 इज इनवर्ड प्लस B3 इज इनवर्ड। सही बात है। और तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, तो इट इज 3B1, और वो भी किधर? इनवर्ट। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3√3 म्यू नॉट अपॉन 2πL इंटू आई। अब करंट है आई, और डायरेक्शन किधर होगी? ये आ जाएगा B नेट एट पॉइंट P। कितने लोगों का सही है? ठीक है।
यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्वेश्चन में जो अल्फा बीटा है वो 60 होंगे, ये एंगल 30 है तो ये एंगल अल्फा होगा, ये 60 और ये 60 होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो बस यहाँ पे 60 60 और साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2 √3/2, तो √3 और आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा बस, दैट्स इट, ये 3 हो जाएगा। और ये 3 होते ही और ऊपर हो जाएगा क्या, ये 3 होते ही ये 3 × 3 कितना हो जाएगा, 6, 9 होता है, 9/2 हो जाएगा। तो 3 9/2 ये हो जाएगा। ये मिस हो गया भाई, ये एंगल अल्फा बीटा ये नहीं है, एंगल इस पी पॉइंट से बनने वाला ये होगा, अच्छा याद दिला दिया इसने। कहाँ पे, P1 में भी √3 क्यों होगा, ये √3 ऊपर कितना हो जाएगा 3, तो 3/2 ही तो बचेगा, तो √3 बच गया, और ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 तो √3 कितना हो गया 3, तो वो 3 हो गया। तो ये प्रिंटिंग एरर है भैया, देख लेना, इसको सही कर लेना। अब बताओ अब किसका आंसर आ गया, सोचने से क्या होता है, तो बहुत कुछ है। क्या करना है, ये ऊपर वाला, हे भगवान, अब ठीक है, चलो। तो भाई ये ध्यान रखना, ये अल्फा बीटा इसमें 60 है, 30 नहीं है, अपन ने गलत ले लिए थे, मेरी मिस्टेक है वो, मैंने ध्यान नहीं दिया। अल्फा ये वाला होगा ना, ए से बनने वाला जो एंगल। चलो अगर ऐसा है तो फिर एक क्वेश्चन और हो जाए, लिख लिया ना, तू ही है जो बची है, बाकी सब लिख चुके हैं। और 10 किलोमीटर दूर जाके बैठता, वहां से देख शायद दिख जाए, नहीं है, हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन ये करते हैं कि इसमें आई करंट जा रही है, इसमें भी आई करंट जा रही है, इसमें भी आई करंट जा रही है, इसमें भी आई करंट जा रही है, इसकी जो साइड है वो साइड 2L है, और इसका जो सेंटर है, सेंटर का नाम है पी पॉइंट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। जो लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे उनके लिए अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि एक वायर है, एक दूसरा वायर है, पैरेलल दिख रहे हैं क्या, अभी नहीं दिख रहे, अब दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं। तो इन पैरेलल वायर में क्या हो गया, छोटा, क्या चुरा रहा है, इसमें जा रही है 5 एम्पियर करंट, इसमें जा रही है 2.5 एम्पियर करंट, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनके बीच की दूरी है 0.5 मीटर, और ये भी दूरी है 2.5 मीटर। ऐसा क्वेश्चन है, ये पॉइंट P है, और हमसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, क्वेश्चन सब में सेम है, P पॉइंट पर ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मुझे।
मुझे नहीं पता आंसर। इसके डेटा को ना थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, अब मजा आएगा। फर्स्ट वाले का ठीक है जी, आओ बातें करें। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने प्रिंटिंग एरर करी थी, इस बार अपन कोई प्रिंटिंग एरर नहीं करने वाले, है कि नहीं? ये है ना पी पॉइंट। आओ बातें करें। जैसे ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, ये एंगल कितना हो जाएगा 45, तो अल्फा भी 45 हो गया और बीटा भी कितना हो गया 45। भाई इसलिए मिस्टेक नहीं करना जैसे अपन ने करी है ना। तो ये दूरी अगर टोटल 2l है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी l, और ये भी कितनी हो जाएगी, तो टोटल कितनी है 12, और ये स्क्वायर बन रहा है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, अंदर। इसकी वजह से भी कहाँ है, अंदर। मतलब सबकी वजह से किधर है, अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर अपन बात करें, सिर्फ एक इसका नाम 1 रख दो, इसका नाम 2 रख दो, इसका नाम 3 रख दो, और इस एलिमेंट का नाम 4 रख दो, तो एक बात तो समझ में आ गई कि B1 B2 सारे के सारे क्या हैं, बराबर। और इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एल, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एल है, इंटू साइन 45 प्लस साइन 45। तो ये जो सॉल्व होके आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास बी नेट हो जाएगा 4 टाइम्स B1, क्योंकि देख ये सारे बराबर हैं, तो इसकी वजह से अगर B1 है, इसकी वजह से भी B1 होगा, इससे भी B1 होगा, इसकी वजह से भी B1 होगा, और सबकी डायरेक्शन किधर है, अंदर। चारों की डायरेक्शन किधर है, अंदर। तो डायरेक्शन तो अंदर आ गई, अगर डायरेक्शन इनवर्ड है तो चारों को अपन ऐड कर देंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, तो B नेट हो जाएगा 4B1। तो 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एल 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2। क्या कैलकुलेशन समझ में आ गई? तो यहाँ से जो बी नेट आ जाएगा इस पी पॉइंट पर, 4 से 4 कट जाएगा, 2 बाई रूट 2 मतलब रूट 2 बचेगा, तो रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, ये आंसर आ जाएगा। ये आ रहा है क्या, मुझे नहीं पता। फर्स्ट वाला का कितने लोगों का सही है, मोस्टली लोगों का सही है। मतलब अब तो कुछ नहीं करना, अब तो समझ गए ना क्या गेम क्या है इसमें। ये वाला देखते हैं, पहले ये वाला छाप लो फिर दूसरा देखते हैं। वो इनफाइनाइट है तो उनमें एंगल लिखने की जरूरत ही नहीं है, 90 है, इधर बस वैल्यू तो रखनी है। इनफाइनाइट में क्या दिमाग लगाना है कि नहीं। देखो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन एकदम बेसिक क्लियर करने वाले हैं। जब भी तार अगर आड़े तिरछे आ जाएंगे तो कैसे करेंगे, किसी शेप में आ जाएंगे तो कैसे करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन आएगा आर्क के साथ। आर्क अभी पढ़ा नहीं अपन ने, अगली क्लास में आर्क और रिंग पढ़ेंगे, उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन आर्क और रिंग के साथ देखोगे तो वो और अच्छा है, उसमें और मजा आएगा। आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, आप लोग देख पाओगे क्या छोटा करने पे? दिख रहा है क्या सभी को?
पीछे दिख रहा है क्या? चलो, तो सबसे पहले जिस भी पॉइंट पे बात करी जाती है उस पॉइंट पे डायरेक्शन निकाली जाती है। तो जिस भी पॉइंट पे बात करें उस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने सबसे पहले इस वायर का नाम 1 रख दिया, इस वायर का नाम 2 रख दिया। इस वायर 1 की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, इस वायर 2 की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। एक बात समझ में आ गई कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, ये तो पक्का हो गया। तो इस B1 की वजह से जब भी मैं लिखूंगा तो B1 मेरे लिए हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई 5 प्लस 2.5। क्या इस बात को समझे कि 1 से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो 5 प्लस 2.5 है, तो 7.5 हो गई। तो B1 की वैल्यू पता चल गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इज 5 अपॉन 7.5 बट डायरेक्शन इज इनवर्ड। तो B1 हो जाएगा मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 या 75, मतलब म्यू नॉट अपॉन 3 पाई बट इन इनवर्ड डायरेक्शन। सही बात है। फिर दूसरे वायर की वजह से अगर अपन बात करेंगे B2 की वजह से, तो B2 में भी यही लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। फॉर्मूला याद रखना, सारा गेम फॉर्मूले का है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ फॉर्मूला और डायरेक्शन सारे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे नीचे 2 आता है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर में, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट की जगह 2.5 और डिस्टेंस की जगह भी कितना 2.5। तो ये डायरेक्शन इसकी भी इनवर्ड है, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बट किधर, अंदर की तरफ। तो मेरे पास बी नेट निकल के आया, वो कितना हो गया B1 प्लस B2, और दोनों ही किधर हैं, इनवर्ड। तो ये हो जाएगा मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 3 पाई प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, मतलब 5 म्यू नॉट अपॉन 6 पाई। डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड। डायरेक्शन हर बार लिखना, डायरेक्शन मिस मत करना। डायरेक्शन मिस होते ही तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अपने आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, कितने लोगों का आंसर सही है? वेरी गुड। कम कैसे हो गया लेकिन, पहले तो सब बहुत लोगों के सही थे। हूँ हो गया। कितने लोग हैं जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, हाथ उठाना। ठीक है, मतलब स्पेशली जेई वाले हाथ उठाओ। जेई वाले रुक के जाएंगे, जेई वालों को डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, है ना। बाकी लोग जा सकते हैं, आज की क्लास समाप्त होती है यहाँ। आओ बातें करें। अपन इस डेरिवेशन को देखना चाहते हैं, या तो ये बोर्ड के लिए पहले यूज में आता था लेकिन अब बोर्ड में है नहीं, तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से L दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट अपन ने DL सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे करंट एलिमेंट की बात करेंगे तो करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में बह रही है। और यहाँ से लेके ये दूरी A है, दूरी का नाम अपन R रख दें, तो जो R वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। तो यहाँ पर आइडियल है ऊपर की तरफ, कहानी की तरह ही सुनना। R वेक्टर है इधर, ये एंगल अगर अपन ने थीटा मान लिया, ये 90 है। इस एंगल को अगर अपन अल्फा अपन मान ही चुके हैं वैसे तो, या कुछ और मान लेते हैं, क्या मान लें? ये बोलो बोलो जल्दी बोलो, गामा मान लें अल्फा में इसको, या फिर इसको पूरे को फाई मान लें, फाई मान लेते हैं, कन्फ्यूजन ही दूर। इसको अगर फाई मान लेंगे, ये अगर फाई है तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, फाई माइनस फाई। हालांकि फाई को आप लिख सकते हो 90 माइनस थीटा, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे तो पाई माइनस फाई की वैल्यू डाल दोगे तो पाई/2 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगी पाई/2 प्लस थीटा। इतना समझ में आ गया?
तो जो ऊपर एंगल बन रहा है वो π/2 प्लस थीटा है, जो IDL और R के बीच में है। यहाँ तक तुमको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं डेरिवेशन के जो बेसिक स्टेप्स थे उनकी। इंटीग्रेशन ऑफ डी इज कॉल्ड डी वेक्टर। डी बी को आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL करंट एलिमेंट, IDL साइन थीटा, थीटा की जगह डालोगे π/2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से लेके इस एलिमेंट की दूरी कितनी है R, यहाँ पे नीचे डाल दोगे R²। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 IDL कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R²। ठीक है ना? यही वालों की तरह पढ़ रहे हो तो थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हो। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एक स्ट्रेंगल में अगर अपन बात करें तो हमें इस L और थीटा के बीच में एक रिलेशन चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर A भी आना चाहिए। ठीक, तो मुझे इस L और थीटा में रिलेशन के साथ अगर A चाहिए तो यहाँ पर मुझे इस ट्रायंगल में tan थीटा लगा देना चाहिए। तो tan थीटा हो जाएगा तुम्हारे पास L अपॉन A, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा A tan थीटा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो लिखेंगे हम DL बराबर A tan थीटा का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये बताने की जरूरत नहीं है, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेट क्यों बोल रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे DL की वैल्यू डाल देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 I, DL की जगह डाल देंगे A sec स्क्वायर थीटा और d थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R²। अब R² की जगह आपको क्या करना है, R को A से रिप्लेस करना है। तो R को A से रिप्लेस किया जा सकता है। R को A से रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R cos थीटा इज इक्वल टू A। तो R इज इक्वल टू A अपॉन कॉस थीटा या फिर R इज इक्वल टू A sec थीटा। तो R की जगह मैं डाल दूंगा A sec थीटा, तो बन जाएगा A स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कट गया और A से A कट गया। तो तुम्हारे पास जो अल्टीमेटली रिजल्ट बचा वो क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन 4 I/A, और ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ? अब बात आती है लिमिट। तो देख, ये वाला एंगल था बीटा और ये टोटल एंगल था अल्फा। तो तुम इस लाइन से नीचे जा रहे हो रेफरेंस से तो माइनस बीटा, और ऊपर एक्सट्रीम तक जा रहे हो तो अल्फा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, है ना। तो म्यू नॉट अपॉन 4 I/A, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो पहले अपर लिमिट साइन अल्फा माइनस लोअर लिमिट मतलब साइन ऑफ माइनस बीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 I/A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यही ड्राइव हो के आया था। तो ये डेरिवेशन मैंने पहले था सिलेबस में, अभी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कराया है कि जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ जेई वाले, नीट वालों के लिए भी काम का नहीं है, बोर्ड वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा फेमिलियर हों किस तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके अपन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, वो फेमिलियर हो इसलिए कराया है। बाकी इसको रटने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मन को तसल्ली मिलेगी तुम्हें, इसलिए करा दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।